ज्यादा से ज्यादा पैदावार इंडिया में पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने, भारतीय शिष्टमंडल ने हमें पैदावार का तरीका तो बता दिया और हमारी डिपेंडेंस खत्म हो गई। उसके बाद लेकिन कहीं कहीं जमीन की गुणवत्ता और हमारी खाद्यान्न की गुणवत्ता में है। उसके लिए क्या बढ़िया कर सकते हैं, मोदी केयर में क्या है, उसके लिए हमारे पास बहुत ही शानदार लीडर सोनू जी, प्रदीप जी है हमारे साथ। और प्रदीप जी डायरेक्टर लेवल पे है, एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, फौज से भी सेवा निवृत्त होने के बाद है। और बहुत ही शानदार अलवर में और आसपास के गाँव में इन्होंने बहुत एग्रीकल्चर का काम किया है। तो वो आपको डेमोस्ट्रेशन भी दिखाएंगे और एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे। वेलकम सर, वेलकम। सोनू जी, सोनू जी। हेलो, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? सर उनकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक, अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। किस नाम से है सर ये? भाई आज जियो का नेटवर्क है, आप संभाल। इनको प्रदीप जी नाम है इनका, सोनू का नाम है। थोड़ा नेटवर्क संदीप जी आप अनम्यूट करो उनको, सोनू जी को। सोनू डायरेक्टर अलवर लिखा हुआ है। सर मैं कर रहा हूँ सर। सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप से। सोनू जी आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम प्रदीप सिंह नरुक्का है और अलवर से बिलोंग करता हूं और हाल ही में आर्मी से रिटायरमेंट हुआ हूं। थैंक यू करना चाहता हूं उमेश सर का, उषा मैम का, जो इतनी अच्छी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बता सकूं। तो आज हम बात करने वाले हैं मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में। जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स, एक्टिव गोल्ड, एक्टिव जैम। तो हम आज हमारा मुद्दा है एक्टिव 80 के बारे में बताने का। तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करता हूं कि ये जरूरी क्यों है, हमें क्यों देने चाहिए। आज आप देख रहे होंगे निरंतर हमारी लागत तो बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, यानी पैदावार कम हो रही है, खर्च ज्यादा लग रहा है। क्या कारण है? क्योंकि हमने अपनी फसल में इतना केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, उसका मुंह बंद कर दिया है, उसको बहुत ठोस कर दिया है। तो जब हम पानी देते हैं तो हमारा 60% पानी उड़ जाता है और साथ में फर्टिलाइजर को भी लेके उड़ जाता है। तो जब फसल में जितना पानी चाहिए उतना मिल नहीं पाता है तो फसल पैदा कहां से होगी। और जो ये हम केमिकल डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ये धीरे धीरे हमारी भूमि को, जमीन को ये बंजर बनाते जा रहा है। आपने पहले देखा होगा जब बारिश का टाइम आता था, बारिश होती थी तो काफी सारे जो केंचुए होते थे वो जमीन में पैदा हो जाते थे और हमारी जमीन की जुताई करते थे इधर से उधर जाकर के। आपने देखा होगा घरों तक भी पहले केंचुए आ जाते थे। आज आपको वो देखने को नहीं मिलेंगे। क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी है
क्यों नहीं दिखाई देते वो? क्योंकि हमने इतना फर्टिलाइजर, इतना केमिकल डाला है अपनी फसल में कि आज केंचुए समाप्त हो गए हैं। उसी का कारण है जो हमारे ये प्रोडक्ट हैं, ये खुदाई का काम करते हैं, ऑर्गेनिक हैं, खाद का काम करते हैं, इसलिए इनकी हमें आज रिक्वायरमेंट है। किस प्रकार से, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, कितनी बार इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले एक्टिविटी जो है और एक्टिव मैक्स, ये हमें आप 1 बीघा में टंकी के हिसाब से बात करते हैं तो एक टंकी में 15 लीटर पानी आता है। 1 बीघे में 6 टंकियां स्प्रे की जाती हैं। तो अगर हम एक साथ पेस्ट बनाना चाहें तो एक एक्टिव जो एक्टिविटी होती है 1 डिब्बी 100 ml की, और एक्टिव मैक्स 50 ml, दोनों का 6 लीटर पानी में मिश्रण करना है, घोल बनाना है, और 1 टंकी पानी लेना है, उसमें 1 लीटर अपना ये घोल डालना है और स्प्रे करनी है। इस प्रकार से 6 का 6 लीटर जो घोल बनाया था ये, और 6 टंकियों में 1-1 डब्बा डाल करके हमें मिला करके उसका स्प्रे करना है। एक तरीका तो ये है स्प्रे करने का, इस्तेमाल करने का। दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे इस्तेमाल होती है। अपन खाद लेते हैं, देसी खाद रूढ़ी का, उसमें मिलाकर के भुरभुरा कर करके उसका छिड़काव कर सकते हैं, पानी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी देते तक। तो ये 3 प्रकार की विधि थी इस्तेमाल करने की। अब बात करते हैं कितनी बार इस्तेमाल करना है। ये एक फसल में 3 बार इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले जैसे अभी गेहूं की बात चली, गेहूं बो गए हैं अभी, तो जैसे गेहूं का कोरबा निकालेंगे, फर्स्ट बार जब पानी देते हैं, तकरीबन 20-25 दिन पानी बाद देते हैं, तो एक बार तब इस्तेमाल करना है इसको। एक बार जब दूसरा तीसरा पानी देते हैं तब इस्तेमाल करना है, और एक बार लास्ट में जब फसल पकने पे आती है तब करना है। तो 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। अभी हमारे पास ये एक्टिव मैक्स एक्टिविटी के अलावा और भी जैसे एक्टिव मैक्स है। एक्टिव मैक्स का मेन रोल क्या है वो बताता हूं मैं आपको। जो एक्टिव मैक्स है इसका मेन रोल है, जब हम पैदावार बोते हैं, गेहूं सरसों जो भी बीज बोते हैं, तो बीज पे कोटिंग की जाती है इसकी। जब कोटिंग करते हैं, इसका 1 जो किलो होता है, 1 किलो में 3 ml का मिश्रण करके इसका कोटिंग किया जाता है। यानी 3 ml एक्टिव मैक्स लेनी है, उसको बीज में मिलाना है। इसे वो क्या करेगा, आप सोचोगे बीज गीला हो जाएगा, नहीं, ये एकदम भुरभुरापन हो जाएगा, एकदम थोड़ी देर में सूख जाता है। उसके बाद आप आराम से बुआई कर सकते हो। फिर क्या होगा, इसका हमने ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल किया है। आप एक्टिव मैक्स कोटिंग करके आधे बीघा में बोइए और आधे बीघे में आप बगैर कोटिंग के बोइए। इसका इतना अच्छा रिजल्ट है ना, जब तक वो बीज निकलने की कोशिश करेगा ये बाहर आके अपना काम शुरू कर देगा। यानी 15 दिन का डिफरेंस नजर आएगा आपको। सही, आप आज बो रहे हो, एक 15 दिन बाद निकलेगा, एक 15 दिन पहले निकल के ऊपर होना शुरू कर देगा। तो मतलब इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। हमने अभी खुद किया इसका, हम भी किसान हैं, हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपने खुद के खेत में डलवाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी एक्टिव की बात करते हैं, एक्टिव गोल्ड की। तो एक्टिव गोल्ड जैसे एक्टिविटी करती है, इसी प्रकार से एक्टिव गोल्ड काम करता है। वही पानी में डाल करके और खाद में मिला करके और इसी प्रकार से ये जो एक्टिव गोल्ड है, इस प्रकार की फसल में एक्टिव गोल्ड का बहुत ही अच्छा रोल है। उसी प्रकार से इस्तेमाल करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसका भी वही इस्तेमाल होता है। उसके बाद में आप एक हमारे पास आता है एक्टिव जाइम। एक्टिव जाइम का क्या काम होता है, वो फसल में फुटाव करती है। जैसे आपने एक बीज बोया, वो ऊपर निकलेगा, फिर उसमें 3-4 ढालियां होके वो एक बड़ा सारा अच्छा पेड़ बन जाएगा। तो ज्यादा ढालियां निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, तो फूल भी ज्यादा आएगा, फिर फल भी ज्यादा आएगा और झड़त आपकी ज्यादा आएगी। जो भी आप अपना खेती में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे कीटनाशक है, आप खाद इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी चीज एडिटिव आपको करना है, ये करता क्या है, ये मेनली करता क्या है कि जैसे आपने खाद डाला तो खाद की पूरी मात्रा और पानी की पूरी मात्रा पौधे में पहुंचाएगा। मेन रोल इसका ये है। बाकी आपको सेम जो आपके खेत में आप पैदावार कर रहे थे, जो कीटनाशक डाल रहे थे, जैसा खाद डाल रहे थे, डालना है। पर खाद आपको कम डालना है। कितना कम डालना है, जैसे 1 बीघे में आपने डाला 20-25 किलो खाद डाल रहे हो,
तो इस दवाई का खर्चा उसी में से निकालना है। 25 किलो की जगह आपको 18 किलो 17 किलो खाद डालना है, तो आपका खाद बच गया है और खाद का खर्चा इसी में मेंशन हो गया। ये ज्यादा महंगी दवाई नहीं है। 1 बीघे की दवाई तकरीबन आपको ये पड़ती है 900 रुपए की। तो आपका जब 10-12 किलो खाद बचेगा तो वो भी इतने का हो जाता है। तो खर्चा मेंशन हो गया, ऑर्गेनिक खाद आ गया, आपका पैदा अच्छी होगी। आपको सेम क्या करना है, पैदावार में जितना जो कुछ कर रहे थे अपने हिसाब से करते रहिए। इसका अलग से प्रयोग करने से एक तो आपकी खेती बंजर होने से बचेगी, वो उसमें पैदावार, फिर ये क्या है, लगातार यूज करोगे तो धीरे धीरे आपकी जमीन उपजाऊ होती चली जाएगी। अगली बार 15% रिजल्ट मिलेगा, अगली बार 20 मिलेगा, यानी आपकी जो पैदावार है मेनली वो 15 से 20% उसमें झड़प ज्यादा आएगी। और उसके बाद में जैसे मान ले मैं बात करता हूँ कि हमने अभी मैं गेहूं में ये बुआ का है एक्टिव मैक्स, और मैंने अभी चेक किया है कि जो हमने बगैर कोटिंग के बोया था वो अभी अंदर ही है और ये बाहर भी निकल गए हैं। देखो कितना अंतर है। तो फसल में इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका, बहुत ही भयंकर तरीके से। और हमने प्याज में भी डलवाई थी, प्याज में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हमारे इधर ही जिंदौली के पास में मैंने 20 बीघे में डलवाई थी ये, उनकी बहुत इतनी मोटी मोटी प्याज निकली है। उसमें मैंने एक्टिव गोल्ड डलवाया था और एक्टिव मैक्स डलवाया था, दो ही चीज मिला करके, बहुत ही शानदार रिजल्ट था। तो मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू, ओवर टू सर। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी, जी सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर एक इसका मैं डेमो और देके दिखा देता हूं आपको ऑन ग्राउंड की कैसे काम करता है ना। जी सर बिल्कुल। जी सर, देखिए हम दो खेत लेते हैं, समझ लीजिए 2 खेत हैं अलग अलग, है ना। तो एक खेत में हम क्या करेंगे, एक्टिव 80 डाल के पैदा करेंगे और एक में नॉर्मल पानी देंगे। तो इनका रिजल्ट देखिए कितना, आपको रिजल्ट दिखा देते हैं अब इसका। जैसे मान लीजिए हम इसको एक्टिव 80 डालते हैं, ये एक खेत में डाल दिया। अब ये मैंने आपको एक बीच में बात बोली थी, नमी बहुत अच्छी बना के रखता है, आपको पानी भी कम देना पड़ेगा फसल में। तो हमने एक में डाल दिया एक्टिव 80 और एक सिंपल खेत में पानी दिया है, ठीक है। अभी हम जैसे हम जमीन है हमारी, वो जमीन क्या होती है, लेयर में होती है, लेयर में। तो उसी प्रकार से हमने गत्ते का चुनाव किया है। इस गत्ते की जो बनावट है वो भी लेयर टाइप में है, और हमारी जो भूमि होती है, धरती होती है, इसकी भी परत लेयर टाइप में होती है। तो हमने इसलिए गत्ते का चुनाव किया है। तो अभी मैं एक में एक्टिविटी थी उसमें डालता हूं और एक को सिंपल पानी में। अभी आपको दिखाता हूं कि इनका रिजल्ट क्या होता है। बस चंद सेकंड में मैं इसको निकाल लेता हूं। अभी आपको दोनों में पहले तो डिफरेंस वैसे ही पता लग रहा होगा। जो ये सिंपल पानी की थी, ये अंदर से देखिए सूखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको सभी को, बिल्कुल सूखा हुआ है। और अभी मैं जो एक हमने एक्टिविटीज पैदा करी थी, आप इसमें देखिए एक एक लेयर में कितनी अच्छी तरीके से लेयर भी खुल रही है और नमी भी बहुत अच्छे से बरकरार है। इस प्रकार से देखिए, अभी मैंने बताया था कि ये अपन एक्टिविटी डालेंगे तो फसल में खाद भी अच्छे से लगेगा और बाकी चीजें भी जो आप डाल रहे हो। तो मैं इसमें आप खाद का प्रयोग करके दिखाता हूं। हम जब खाद डालते हैं, मैं सिंपल वाले में भी डालूंगा और इसमें भी डालूंगा। एक सिंपल खेती में पानी दिया तो उसमें खाद डाल रहा हूँ, एक एक्टिविटी वाले में डाल रहा हूँ। ये हमने लिया पाउडर, ये खाद का ही तरीके से काम करने के लिए लिया हमने, कि देखते कैसे काम करता है। देखिए ये झटाझट खींच रहा है इसको, खाद को, और ये बिल्कुल धीरे धीरे, ये बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहा है खाद को, और ये बिल्कुल धीरे धीरे करता है। इसमें सफेद सफेद पाउडर अभी पड़ा हुआ है और ये पूरे पाउडर को खींच गया नीचे। तो ये फसल की जड़ तक एकदम से अपना आप खींच लेता है। खाद जो अपने दवाई डालते हैं या खाद डालते हैं, जो भी चीज डालेंगे उसको अच्छे तरीके से जड़ तक ले जाता है, फसल की जड़ तक। तो इस प्रकार से इसका एक छोटा सा हमने डेमो भी करके दिखा दिया आपको कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। थैंक यू सर, मेरा सेशन यहीं तक था। गुड मॉर्निंग।
थैंक यू सोनू जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से कुछ डेमो हमें दिखाए और बताया कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी किसी का कोई भी प्रश्न है इन सब चीजों को लेकर के तो वो पूछ सकता है। सोनू जी से हम सबके जवाब दिलवाना चाहेंगे और साथ साथ उमेश जी को बुलाना चाहेंगे कि सर आप भी बताएं कि इसको कैसे कर सकते हैं और लोग बाग अपना बिजनेस अपनी खेती को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ओवर टू उमेश सर, आपका वेलकम है सर। जी संदीप भाई, सोनू जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। हालांकि आज नेटवर्क की हर जगह ही प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है नेटवर्क की, फिर भी सोनू जी ने एक्टिविटी के डेमो दिए। क्योंकि हमारे पास ये 4 चीजें होती है, सारी जानकारी दी, एक्टिव गोल्ड के बारे में बताया, एक्टिव जाइम के बारे में बताया, बाकी एक्टिव ए ही मेन काम आती है और उसके साथ एक्टिव मैक्स का मिश्रण मिला के कितनी अच्छी क्वालिटी की प्याज और ये सारी चीजें सोनू जी ने, हमारे प्रदीप जी ने काफी अच्छी खेती वगैरह की है। तो आपके वहां से कोई सवाल है तो सोनू जी और प्रदीप जी जरूर आपका जवाब देंगे। तो डॉक्टर सुषमा आर्या जी कुछ पूछना चाह रही है, हैंड रेज किया इन्होंने। सुषमा जी आपको अनम्यूट किया मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। हेलो जी मैम। हेलो। जी। सर अभी कोई आपकी मैम नहीं बोलिए। है मेरे पास। हेलो। जी मैडम बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है इसमें केमिकल भी मिला हुआ है क्या? हेलो। सोनू जी आप इस प्रश्न का जवाब देंगे। मैडम पूछ रही है कि हमारे इस प्रोडक्ट में कोई केमिकल मिले हुए हैं क्या? नहीं जी, कोई केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, पूरा देसी खाद का काम करते हैं, कोई केमिकल का मिलावट नहीं है इनमें, इनके अंदर। ओके सर, थैंक यू सर। आई वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। थैंक यू Thank मैम, you, sir. थैंक यू। आई होप आपको Thank you, आपका sir. आंसर मिल गया होगा। यस सर, यस सर। सुषमा जी, हमारे न केवल एग्रीकल्चर में और बाकी भी जो प्रोडक्ट है, चाहे कॉस्मेटिक है चाहे लिपस्टिक है, हर चीज में कोई केमिकल वगैरह यूज में नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू सर। सब प्रोडक्ट हर्बल है, थैंक यू। चाहे हमारे होम केयर के हो चाहे पर्सनल केयर के हो। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। जी और कोई? धन्यवाद सर। प्रमिला यादव जी का हैंड रेज है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। प्रमिला जी आप अपने आप से अनम्यूट कीजिए। पूछ लिया मेरे से। प्रमिला जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे को पूछना है, ये अगर जो ये आप ये जो है प्रोडक्ट जो है, अगर हम यूरिया में मिला के यूज करेंगे इसको तो यूरिया पिघलेगा नहीं इससे? नहीं सर, नहीं इससे पिघलेगा? इससे यूरिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप यूरिया में डाल के आराम से यूरिया का छिड़काव कर सकते हो, कोई पिघलाट नहीं आएगी, कैसे भी नहीं पिघलेगा। आप यूरिया में एक बूंद भी पानी डालोगे तो वो पिघल जाएगा, बट ये दवाई डालने से नहीं पिघलेगा वो। मैं यही पूछना चाहता था, अगर यूरिया में मिला के अगर ये पिघलता है तो फिर कैसे फेंका जाएगा वो? सर यूरिया में डाल के आप आराम से फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया में पिघल यूरिया। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू संदीप सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल है दीपक जी का? हमारे साथ सुरेश जी हैं सर, वो हैंड रेज कर रहे हैं। सुरेश जी आप अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम इन दवाइयों को अपनी खेती में डालते हैं तो हमें कितनी बार इसमें पानी का यूज करना पड़ता है और किस किस तरीके से फसल अच्छी हो, कैसे कैसे पानी डालें, कितनी बार में डालें? बिल्कुल मैम, ये जो
अपन जब भी दवाइयाँ हैं, जो हमारे ये एक्टिविटी है, एक्टिव गोल्ड जो भी हम डालेंगे पानी के बाद ही डालना हमारे को। जब जब पानी देंगे तभी इसका इस्तेमाल करना है, ऐसे नहीं करना पहले पानी से पहले कोई इस्तेमाल नहीं होता, पहले पानी देना होता है, दूसरे दिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर कभी जैसे बारिश वगैरह आ जाए तो उसमें भी हमारे को इसको ऐसे ही यूज करना है जिस तरीके से पानी को देख मैं के यूज। इसमें क्या होता है कि बारिश का विषय ध्यान रखना चाहिए। जब बारिश का मौसम होता है, आपको लगता है बारिश आने वाली है या आ सकती है, तो उस टाइम इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बारिश रुकने के बाद इस्तेमाल करना होता है इसका कम से कम 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तकरीबन इसका दवाई का असर रहना चाहिए। उसके बाद बारिश आए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट 10-12 घंटे तो चाहिए इस दवाई को। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई और भाई अपना कोई भी सवाल पूछ सकता है, अभी सोनू जी अवेलेबल है हमारे साथ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है उसको आंसर मिलेगा। शायद प्रमिला जी दोबारा हैंड रेज किया है सर। हाँ जी ले लो सर। प्रमिला जी। जी बोलिए हेलो। मैम। हाँ जी सर बोलिए। ये फर्स्ट पानी में है या दूसरे पानी में भी चल सकता है? सॉरी सर, दोबारा बोलिए। सर सोनू पहले सर से सुना है मेरे को, मैंने पहला पानी तो दे दिया है कोरबे का, हाँ उसमें सेकंड जो पानी है उसमें भी दे सकते हैं इसको? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा पानी जब देते हो उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके बाद भी। ठीक है सर। सर मेरे को काफी दिन से मैं सोच रहा था कि एक मीटिंग हो जाए मेरे यहाँ, लेकिन सर आ नहीं पाए थे, टाइम नहीं मिला, इनके पास कुछ टाइम नहीं था। और आपको कॉल करिए, आपको बंदा अपना फॉलो कर लेगा, आप सिर्फ टाइम और कॉल कर दीजिए। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संदीप सर। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं सर। सर अभी किसी का शायद कोई सवाल नहीं आ रहा है। उमेश जी जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, किसी का सवाल आएगा तो हम बीच में ले लेंगे। मेरे हिसाब से मोस्टली सवाल आ चुके हैं। जी सर। और आज हमारे साथ हरमिंदर सिंह जावा जी हैं, जी सर। को होस्ट बना रखे हैं। सर माइक खोलो जावा साहब। हरमिंदर जी आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। पर्दे में आपसे मत रहो सर। सर थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है आज बहुत ज्यादा। मैं समझ रहा हूँ, फिर भी पर्दे में मत रहो। आपको मिलके तो दिखाई तो एनर्जी आ होनी। जी। जाती है सब में। एनर्जी लेनी है लीडर्स को। हाँ, आपको देख के ही एनर्जी आती है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्वागत है सर हमारे ग्रुप में आपका। ये जो जानकारी आज हमारे प्रदीप सर ने दी है, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ हमारे उमेश सर का, जिन्होंने वास्तव में इतना शानदार ये प्लेटफॉर्म जनरेट कर रखा है, जिसके थ्रू हमारे सभी लीडर्स जो हैं इसी बहाने टच में भी हैं। क्योंकि जैसे कोरोना की बीमारी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, वो अलग बात है कि मोदी के एरियंस जितने भी हैं उनके लिए कोरोना का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने वाले हैं, प्रॉपर हर चीज को मेकअप करने वाले हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करने वाले हैं। लेकिन फिर भी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, परेशानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसके अंदर ये कपिल सर का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है जूम पर, और उमेश सर ने भी, उमेश सर, ऊजा सर, मैम ने भी बहुत अच्छा चीजों को मेकअप करते हुए अपनी टीम को संभाल रखा है। और इसी बहाने लीडर्स जो हैं आपस में टच में भी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे लग रहा है इस तरह की ये जो जूम की अपन रेगुलर प्रक्रिया रखें तो अपने आप ही ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
हमारे साथ सुशीला कौर जी हैं। संदीप जी, सर सुशीला जी हैं प्लेटिनियम। त्रिलोक सिंह जी दिख रहे हैं सर, सुशीला जी का। हाँ, त्रिलोक सिंह जी को ले लो। त्रिलोक जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप वेलकम है सर आपका। थैंक यू थैंक यू आपने मुझे मौका दिया और मैं मोदी का एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और ये आज हमारे अंदर ने जो खेती बाड़ी के बारे में बताया बहुत शानदार है, और ये हम अपनी टीम में जब बताएंगे, अपने लीडर्स को बताएंगे तो हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और मैं अपनी थैंक यू करना चाहता हूँ अपनी अपलाइन का, जिन्होंने मुझे ऐसे सफल गुरुओं से मिलाया, जिनकी वजह से मैं आज मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर अचीव कर चुका हूं। और मेरा सपना है 2021 मई 2021 में मोदी केयर से गाड़ी लेने का, और वो मैं लूंगा। और इस महीने धूम क्वालिफाई भी कर रहा हूं मैं, तो मोदी केयर से मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं। और अपनी टीम का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सपोर्ट कर रही है। और मैं अपनी टीम के भी सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगा, और हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा कर आगे बढ़ूंगा और खुद बढ़ूंगा आगे। तो बहुत बहुत थैंक आपका सर।